आप रशिया की बात कर ही रहे हो, बहुत लार्ज कंट्री है, ऐसे ही आप यूएस भी बहुत बार गए हो, वो भी लैंड एरिया बहुत बड़ा है और दोनों आपस में राइवल्स भी हैं, तो आपको कौन सी कंट्री बेटर लगती है और क्यों? ओह, बहुत ही डिफिकल्ट कंट्री, क्योंकि यूएस भी बहुत बड़ा है और बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैंने यूएस में भी ट्रैवल किया अच्छा खासा, तो काफ़ी सुंदर कंट्री है वो, इंटरेस्टिंग भी है। बट लोग वाइज मुझे रशिया ज़्यादा अच्छे लगे, लोग ज़्यादा अच्छे हैं वहाँ पे। और सेफ्टी वाइज भाई? सेफ्टी वाइज तो रशिया इज़ मच बेटर देन यूएस। रशिया बहुत सेफ है यूएस के मुकाबले। तो रशिया में वो सब नहीं होता कि जैसे आपका सामान यूएस में चोरी हो गया? रशिया में उतना नहीं होता चोरी, ना ही वहाँ पे इतने मर्डर्स होते हैं। यूएस इज वन ऑफ द हाईएस्ट होमोसाइड रेट इन द वर्ल्ड। रशिया में वो ड्रग एडिक्ट्स और वो सब भी वो नहीं सब कंट्रोल्ड है गवर्नमेंट के थ्रू, तो उतना ज़्यादा नहीं होता है कंपेयर टू यूएस जितना यूएस में होता है। भाई कौन सी कंट्री, किसी कंट्री में आपने रेसिज्म वगैरह फील करा कि यार आपको देखकर बोला कि इंडियन? रेसिज्म तो नहीं, मतलब स्टीरियोटाइप होते हैं कि इंडियंस के पास हो सकता है पैसा नहीं हो। सिर्फ फॉर एग्जांपल जर्मनी की एक ट्रेन थी, तो मेरे को फर्स्ट क्लास पास मिल रखा था, तो मैं फर्स्ट क्लास पास की तरफ जा रहा था, अपने फर्स्ट क्लास कैबिन की तरफ जा रहा था। तो वो कंडक्टर बोलती है मेरे को कि नहीं इधर इधर जाओ। मैंने कहा मेरा फर्स्ट क्लास कैबिन उधर है, मुझे पता है मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ। तो वो काइंड ऑफ रेसिज्म स्टीरियोटाइप हो गया कि फर्स्ट क्लास पास इसके पास कैसे आ गया। पर रशिया वाले भी जैसे अब सुनने में आ रहा है कि इंडियंस को भाई डिपोर्ट भी कर रहे हैं और वापस आ रहे हैं इंडियंस, तो आपको इसको लेके क्या टेक है आप? पता नहीं, आजकल रशिया में ज़्यादा डिपोर्टेशन होने लगे हैं। मेरी पहली कंट्री रशिया थी, मैं कभी कहीं नहीं गया हूँ, मुझे फिर भी इन्होंने एंट्री दे दी थी। लेकिन आई थिंक मेन रीज़न है कि वॉर वाला सीन अभी जो है रशिया के अंदर, जो वॉर चल रही है नहीं चल रही, आई थिंक वो रीजन हो सकता है कि वो डिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, वैसे इंडियन से प्यार करते हैं रशियंस? बढ़िया। हाँ, प्यार करते हैं, लेकिन एक बार ये है कि एक बार जहाँ पे हम लोग ज़्यादा पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ पता नहीं प्यार हमारा घट जाता है हमारे प्रति। पता नहीं, हर जगह से देखा है मैंने। ये थाईलैंड वगैरह में भी जो 8 साल पहले जो इज्जत थी, अब नहीं रही वो इज्जत। भाई ऐसी कोई कंट्री या सिटी जहाँ पर आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं करा हुआ यहाँ पे तो इंडियंस होंगे नहीं, और आप वहाँ पहुँचे और आपको वहाँ भी मिल गए, ऐसी कोई कंट्री है? बहुत सारी जगह थी। अफ्रीका में पता नहीं आपको हर जगह इंडियंस मिलेंगे, एंड इंडियंस इज द रिचेस्ट कम्युनिटी देयर। अफ्रीका के सारे कंट्री में इंडियंस हैं और सबसे ज़्यादा रिच इंडियंस ही हैं। अच्छा, कौन से पार्ट में आपको दिखे इंडियंस? पूरा जो ईस्ट अफ्रीका है गुजराती चलाते हैं। अच्छा, हाँ, क्या क्या बिजनेसेस कर रहे हैं? सारे बिजनेसेस उन्हीं के हैं मोर और लेस। अफ्रीका की सबसे बड़ी ट्रैवल कंपनी इंडियन है। अरे गुजरातियों को मानना पड़ेगा। हाँ, इंडिया में तो कर रहे हैं, इंडिया के बाहर भी तगड़ा बिजनेस कर रहे हैं। अरे एक आइलैंड है जंजीबार, वहाँ पर उनकी जो लैंग्वेज है इंग्लिश है, इंग्लिश और स्वाहिली बोलते हैं। थर्ड बिगेस्ट लैंग्वेज इज गुजराती, नॉट हिंदी, गुजराती। हर जगह गुजराती में आपको लिखा दिखेगा। तो ऐसी है लाइक गुजराती पॉपुलेशन इंडिया के बाहर, स्पेशली इन अफ्रीका मुझे देखा। हाँ, बहुत ज़्यादा रिच कम्युनिटी है वो लोग। भाई आपकी ना एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी इंस्टाग्राम पे, आप एक जगह पे थे, वन ऑफ द कोल्डेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड, जो -60 डिग्रीज था। राइट। तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, वो बताओ। बेसिकली क्या था कि मैं 17 साल या 18 साल का हूँगा मैं। तो मैंने एक्चुअली एक प्लान बनाया था कि मैं इंडिया से हिचाइक करूँगा साउथ अफ्रीका तक। अच्छा। तो मैं इंडिया से निकला, बांग्लादेश गया, फिर मैं वहाँ से मैं म्यांमार गया, फिर म्यांमार से थाईलैंड, लाओस, चाइना, तो आप बॉर्डर्स भी हिचहाइक करके? हाँ, बाय लैंड करके क्रॉस करता। किसके साथ? ट्रक वालों के साथ, किसी कार वालों के साथ, पैदल कर लिया। तो वो आपके पासपोर्ट देखते थे तो शौक नहीं होते थे कि ये ट्रक वालों के साथ आप क्या कर रहे हो? जनरली उनको कोई मतलब नहीं होता कि ठीक है जाओ, और हिचहाइकिंग समझ में आ जाती है लोगों को, मोर और लेस। मतलब इस एशियन कंट्रीज में भी समझ जाते हैं लोग। हाँ, जैसे आप बांग्लादेश जा रहे हो तो वो हो सकता है ना समझते हो उस कॉन्सेप्ट। बांग्लादेश में बिल्कुल नहीं समझ रहे थे ना, क्या है लिफ्ट नहीं देगा कोई। मैंने कहा देगा, रुको तो। तो एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे पूरा बांग्लादेश लिफ्ट दिया था। अच्छा। ट्रक बंदे के साथ गया था, रात भर गाने चला के, इंडियन गाने चला रहे थे। भाई तो पर जैसे बॉर्डर्स आप क्रॉस करते हो, चेकिंग नहीं होती ज्यादा? चेकिंग्स होती है। अब मेरे पास सारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन था ना, मैं ऐसे ही तो इंडिया से थोड़ी निकल गया था। मैं एकदम सब कुछ, मैंने रिसर्च किया था कि नहीं इस वीज़ा, इस देश का चाहिए वीज़ा, इस देश का नहीं चाहिए वीज़ा, इस देश का वीज़ा यहाँ से मिलेगा, ये सब कुछ लेके मैं निकला था इंडिया से। अच्छा, तो किसी बॉर्डर पे आपको सबसे ज्यादा परेशान किया गया हो, कौन सा है वो? परेशान किया गया हो बॉर्डर, आई डोंट थिंक सो उस ट्रिप पे कभी हुआ था कभी कुछ ऐसा। लेकिन एक बार सर्बिया पहुंचा था तो हुआ था मेरे साथ कि बहुत ज़्यादा परेशान किया गया था। क्या हुआ था? कि क्यों यहाँ पर आ गए हो, तुम सच में ट्रैवलर हो या नहीं? क्योंकि इंडियंस जाते हैं ना सर्बिया, वहाँ से फिर यूरोप भाग जाते हैं। उसमें मेरे पास कोई स्ट्रॉन्ग वीज़ा नहीं था, नहीं मेरे पास US UK कोई वीज़ा था ही नहीं मेरे पास। तो उसकी वजह से उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल वगैरह किए थे और सब कुछ एक एक चीज़ खोल के चेक किया था। तो ऐसा परेशान किया था उन्होंने मुझे। भाई वो आप बता रहे थे कोल्डेस्ट एरिया? यस, कोल्डेस्ट। तो मैं पहुंचा वहाँ से किर्गिस्तान, और किर्गिस्तान से मुझे लगा कि मुझे जाना है अब द कोल्डेस्ट इनहेबिटेंट प्लेस इन द वर्ल्ड। क्योंकि मैंने एक वो देख लिया था, डॉक्यूमेंट्री देख ली थी वहाँ की। एक डॉक्यूमेंट्री थी ऑस्ट्रेलिया के एक न्यूज़ चैनल ने बनाई थी। तो मुझे कहा वहाँ मुझे जाना है। और वहाँ से, क्योंकि मैं सारी लैंड जर्नी कर रहा था, मैंने फ़्लाइट नहीं लेने का कसम खा रखा था कि फ़्लाइट लूँगा ही नहीं मैं। तो वहाँ से तकरीबन 10,000 किलोमीटर था
मैंने कहा चलो चलते हैं, तो हिचाई करके निकल गया मैं एकदम। वहाँ से क्रॉस पूरा कजाकिस्तान क्रॉस किया, वहाँ से पूरा रशिया का एकदम मोस्ट ईस्टर्न पार्ट पहुँचा हिचाई करते करते करते, और एक सबसे बड़ी सिटी पहुँचा याकुत्स्क, जो कि दुनिया की सबसे कोल्डेस्ट सिटी है, कोल्डेस्ट बिग सिटी। -64 गया मैं टेम्परेचर वहाँ पे, ओ भाई साहब। -64। भाई कितनी लेस पहनी हुई थी आपने कपड़ों की? 7 या 8। ओ भाई साहब। उसके बाद वहाँ से और था 2000 किलोमीटर दूर, नथिंग, इसके बीच में कुछ था ही नहीं। अगर आप फ्रीज हुए तो गए आप। और वो जो रोड था, उस रोड का नाम था रोड ऑफ बोन्स, एक्चुअली बिकॉज वो रोड जो ह्यूमन बोन होता है ना, उससे बना हुआ था वो बोन्स। सो उसकी छोटी सी हिस्ट्री बता देता हूँ कि हुआ क्या था कि गुलक्स के टाइम जो गुलक्स प्रिजनर्स थे उनसे रोड बनवाया जा रहा था, और वो जब मर गए, क्योंकि इतनी कोल्ड वेदर में तो मर ही जाएंगे, जब मरे तो उसका जो बोन था एज अ स्टोन यूज़ कर लिया उन्होंने कि चलो हटा नहीं, बोन नहीं है तो स्टोन ही डाल देते हैं, सॉरी स्टोन ही तो बोन ही डाल देते हैं। और तो एवरी 1 मीटर जितनी आप कदम लोगे उतने लोग वहाँ मरे हुए हैं, उसके अंदर दफनाए हुए हैं। बेसिकली आप शमशान के ऊपर पूरा चले जा रहे हो, एक रोड बनी हुई है एकदम क्रेजी भाई। 2000 किलोमीटर लंबी रोड। और कितना क्रेजी है वहां पर रहना, क्या क्या अलग चीजें हैं इतने टेम्परेचर पे सब कुछ रहना। अलग है वहाँ पे, तो समझ ही नहीं आता कैसे लोग रहते हैं वहाँ, क्यों ही लोग रहते हैं। अब बाहर नहीं सकते 10 मिनट से ज़्यादा, 10 सही मिनट बात के बाद है। आपको फील होगा कि क्या क्या हो रहा है, सब कुछ एकदम और काम जो नहीं करना घर बंद है जाएगा। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि वो गर्म रहते ही हैं, या इतने अच्छे से बने हुए हैं कि अंदर ठंड नहीं लगेगी आपको? ह्यूमन आई थिंक हर जगह रहने का जुगाड़ लगा ही लेते हैं। तो वो लोग भी वहाँ पे पहुँच गए। उनका मेन खाना मीट है, उनके पास जो घोड़े होते हैं वो होते हैं, उसको काट के खाते जाते हैं। उनका मेन फिशिंग है, और खाते हैं घोड़े बहुत ज़्यादा वो लोग। घोड़ा इज़ द बिगेस्ट फूड खाना देर। और तुमने यहाँ पे कौन से चैलेंजेस फेस करे सिंस वो एकदम यार इतना ठंडा रहता है? बात ये है कि वहाँ जाने के लिए लोग थे ही नहीं। एक छोटा सा गांव है जहाँ पे 500 लोग रहते हैं, और वो दुनिया का सबसे ठंडा जगह है जहाँ पे लोग रहते हैं। -72 डिग्री सेल्सियस गया है वहाँ पे, -72 डिग्री सेल्सियस। हमारा फ्रीजर -30 रहता है, -20 -30। हाँ सही में। तो -40 डिग्री सेल्सियस। और वहाँ पे मैं पहुँचने के लिए कुछ मिल नहीं रही थी, तो वो रोड पे मुझे लिफ्ट मांगना पड़ रहा। तो सब लोग मुझे बोल रहे थे तू मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा, सब रशियन मुझे वार्न कर रहे थे कि यू विल डाई यू विल डाई। मैंने कहा नहीं, पहुँच जाऊँगा, मैं पहुँच जाऊँगा। तो वो रोड पे मैं 3-4 दिन तक लगातार लिफ्ट मांगता रह गया। और एक बार ऐसा हुआ था कि 3 दिनों तक कोई लिफ्ट मिली ही नहीं मुझे। मैं 3 दिनों तक लगातार रोड पर खड़ा हूँ मैं, और लिफ्ट मांग रहा हूँ। 3 दिन तक आप रोड पे हो? हाँ, रोड पे हूँ। और पास में एक कैफ़े थी, थैंकफुली उस कैफ़े में जाके मैं रुकता था जब ठंडी लगती तो मुझे। तो अरे बाप रे यार, भाई इतना टॉर्चर क्यों करा आपने अपने आप को भाई? ये तो सुन के मेरे को लग रहा है भाई यार। नहीं मतलब शायद अब बड़ी लगता बहुत है थ्रिलिंग torture। होगा तुम्हारे लिए, उस बहुत समय मेरे थ्रिलिंग था, लेकिन ये करना है, ये मुझे यहाँ पहुँचना है। आई वॉज द 4th इंडियन टू रीच देयर। उससे पहले कोई इंडियन गए, 4 इंडियन ही गए थे। हाँ अच्छा। वो भी एक्सपीडिशन चलती है वहाँ जाने के लिए, बहुत एक्सपेंसिव होता है वो ट्रिप। वो रशियन लेके जाते हैं बड़े बड़े कार्ड में स्टफ। हिच हाइक करके आप पहले ही हो गए? हाँ, पहले ही मैं पहुँचा। भाई आपने इंडियन ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी टाइम बिताया और बाहर के ट्रक ड्राइवर्स के साथ भी टाइम बिताया है, कुछ आपको डिफरेंस लगा पर्सनैलिटी में? या ये लोग क्योंकि इतने लंबे टाइम तक रोड पे ही रहते हैं, इनका माइंडसेट भी थोड़ा अलग, थोड़े लोनली होते हैं, कैसे क्या, या सेम ही होते हैं, कैसा रहता है? नहीं, मुझे एक बात लगा कि अगर यूट्यूब वगैरह चला रही नहीं तो कम से कम कंडक्टर तो बन ही जाऊंगा मैं। बैक वैक तो करवा ही दूंगा। इंटरनेशनल एक्सपीरियंस भी मेरे पास है। लेकिन हाँ, ट्रक ड्राइवर्स वगैरह की जो लाइफ होती है ना, डिफरेंट है इंडिया के बाहर। एक बार तो रशिया के अंदर आप जो ट्रक्स देखोगे ना, बहुत लग्जरियस होते हैं। यूएस के अंदर जो ट्रक्स बहुत लग्जरियस होते हैं, लेकिन आरबी हो जाता है। उसके अंदर फ्रिज है, खाना बनाने का है, 2 बड़े बड़े बंक बेड है सोने के लिए। तो रशिया के अंदर अलग ही ट्रक्स होते हैं, एकदम बड़े बड़े कंफर्टेबल ट्रक्स होते हैं। तो वो आपको शेयर करने देते थे बेड अपना? हाँ, बोले आ जाओ सो जाओ, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है, आके ऊपर जाकर सो जाओ, ऐसे लोग बोलते हैं रशिया के अंदर। अच्छा। और इंडिया में कैसे बोलते थे? इंडिया में भी अच्छे हैं एकदम, वो चाय बनाएंगे आपको, खिलाएंगे पिलाएंगे एकदम, वो भी बहुत हॉस्पिटेबल हैं। इंडिया में भी ट्रक ड्राइवर बहुत हॉस्पिटेबल है। पर वो लग्जरी नहीं है उनके ट्रक्स पास में? लग्जरी है ही नहीं, उनके पास कुछ नहीं हो, किस आपको कैसे देंगे वो? उनके पास जो है वहीं पे आपको देंगे, जो हो सकता है वही आपको ऑफर करेंगे। बट वो बहुत रिच है, लाइक अपने दिल से, कि जो भी था मुझे खिलाते थे पिलाते थे। इंडिया में भी उन्होंने किया ये। पर जब आप ये कोल्डेस्ट एरिया में थे तो मैंने देखी थी उस टाइम आपकी वीडियो, पानी वानी आप उछाल रहे थे तो वो जम जा रहा था, ऐसा कुछ हाँ, भी हो रहा था? ऐसा होता है एक्चुअली। वो जो पानी है ना, वो गर्म पानी रहती है, वो ठंडी पानी नहीं रहती है। अच्छा। वो गर्म पानी को आप जब फेंकते हो हवा में तो वो बर्फ बन जाती है तुरंत, इंस्टेंटली। भाई ऐसी कौन सी कंट्री है जो आपका ड्रीम था जाने का कि भाई मेरे को यहाँ जाना है, पर जाके इतना मज़ा नहीं आया कि यार सोचा तो कुछ और था? एक्चुअली क्या था कि जब मैंने जैसे बताया कि मुझे पढ़ाई करने के लिए जाना था,
तो जर्मनी वाज द बेस्ट ऑप्शन कि जर्मनी जाओ, जर्मनी में ना बहुत सारे एजुकेशन भी फ्री हो जाती एजुकेशन फ्री है, जितने भी तुम इंडिया में इंजीनियरिंग करोगे तुम जर्मनी में इंजीनियरिंग कर लोगे। तो वहाँ पे एक ड्रीम था जाने का। फिर जब आप पहुंचा तो फिर मुझे काफ़ी नॉर्मल कंट्री लगी, एडवेंचरस कुछ खास लगी नहीं मुझे। कौन सी सिटी गए थे आप? सबसे पहले मैं बर्लिन ही गया था। बर्लिन अच्छा नहीं है ना, हमें भी इतना मजा नहीं आया वहाँ। थोड़ा सा ही लगा मुझे, उतना अच्छा नहीं लगा। मुझे वहाँ साउथर्न जर्मनी की अच्छी लगी। नेगेटिव वाइब लगी। जैसे हम गए थे वहाँ पे तो इतना जैसे कहीं गए हो तो लग नहीं रहा था कि बर्लिन में कि आप घूम रहे आए हो, मतलब दबी दबी वाइब, नेगेटिव वाइब थी। आपको भी यही फील हुआ? थोड़ी सी मुझे ऐसा फील हुआ था कि लाइक बर्लिन के अंदर उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।